अब यहाँ पर देखो, हमने विविध रोगों का विचार कर लिया था। अब इसके बाद रक्त श्वेत कुष्ठ के बारे में। तो कुष्ठ रोग, रक्त श्वेत कुष्ठ आदि के बारे में बताया, मुख रोग के बारे में इस योग में पढ़ेंगे। क्या है, अब श्लोक उच्चारण करेंगे। चंद्रो मेषे वृषे वा कुज शनि सहिता श्वेत कुष्ठी सरोगो दैत्येज्यारेन्द्रमन्दास्तिमिभवनगता कर्कटाली स्थिता वा अंगे सौख्येन हीनः परमकलुषकृत रक्तकुष्ठी नरः स्यात् वागीशो भार्गवो वा यदि रिपुगृहपो मूर्तिका क्रूरखेटई। यहाँ कर्कटाली स्थिता वा होगा, आधा सा हो जाएगा, है वो नहीं किया है। अब अस्य अन्वयं पश्यामः। कुज शनि सहितः चंद्रः मेषे वृषे चेत् श्वेतकुष्ठी सरोगो दैत्येज्यारेन्द्र मन्दास्तिमिभवनगता वा कर्कटाली स्थिता नरः अंगे सौख्येन हीनः परम कलुष कृत रक्त कुष्ठी स्यात् यदि वागीशः भार्गवः रिपुगृहपो क्रूरखेटेर दृष्टः। कहा कुज शनि युतश्चंद्र, कुज शनि से युत चंद्र हो, मेषो वृषो वा यदि नरः तदा श्वेत कुष्ठी। यदि कुज शनि मंगल शनि से चंद्रमा साथ हो और मेष राशि में हो तो श्वेत कुष्ठ व्यक्ति को होता है। और किसी कुंडली में शुक्र भौम चंद्रमा शनि, शुक्र भौमेन्दु शनयोः मीन राशिस्था, शुक्र भौम चंद्रमा शनि मीन राशि में हो, कर्कट वृश्चिकस्था अथवा कर्क राशि अथवा वृश्चिक राशि में हो तो नर के शरीर सौख्य रहित होता है, सुख से रहित होता है। शुक्र भौम चंद्र शनि मीन राशि में हो, कर्क राशि में हो अथवा वृश्चिक राशि में हो, ये चारों साथ में तो शरीर में सुख नहीं होता, महापातक ही होता है, महापापी रक्त कुष्ठी होता है, रक्त कुष्ठ होता है। गुरु शुक्र षष्ठ भाव आदि गुरु अथवा शुक्र छठवें भाव में हों, क्रूर ग्रहों के द्वारा दृष्ट हों, लग्नस्थ हो अथवा वक्त्रशोफी मुखाधिकरण कर्णक स्वयथु रोग युक्ता स्याद इति अग्रम श्लोक। अब दूसरा श्लोक के द्वारा इसका लास्ट वाला जो है उसका संबंध है। अब जैसे देखो क्या कि किसी के जन्म समय में चंद्रमा मेष या वृष राशि में हो, मंगल और शनि भी साथ में हो तो श्वेत कुष्ठ होता है, समझ में आएगा। फिर कहा शुक्र मंगल शनि चंद्रमा ये मीन कर्क में हो तो मनुष्य परम कलुषित कार्य करने वाला, खराब कार्य करने वाला, महापाप करने वाला होता है और रक्त कुष्ठ होता है। इस योग में सर्वथा शरीर में सुख नहीं होता है, सुख से न्यून होता है। और शुक्र या बृहस्पति षष्ठेश होकर लग्न में स्थित हों और क्रूर ग्रह भी इनको देखते हों तो मनुष्य के मुख में रोग होता है। ठीक है, शुक्र बृहस्पति षष्ठेश होकर लग्न में हों तो उसके मुख में किसी न किसी प्रकार से रोग होता है। चंद्रमा शरीर सौंदर्य और रूप संपदा का ही अधिष्ठाता है यदि हम विचार करें तो। मंगल रक्त का प्रतिनिधि है, शनि वात का प्रतिनिधि है, बुध का सीधा संबंध स्नायु मंडल से होता है। अब यह हमें ध्यान देना चाहिए कि जो योग ऊपर बताए हैं वे बड़े सटीक हैं, इन योगों में ये फल जरूर मिलेगा। लेकिन कुष्ठ शब्द से जो तात्पर्य आजकल समझा जाता है वैसा कोढ़ मतलब लेप्रोसी जैसी बात नहीं समझी जाती थी प्राचीन काल में। सामान्यतः रक्त विकार एवं वायु विकार जो स्किन से संबंधित डिजीज हैं, खाल त्वचा संबंधित जो वो हैं रोग हैं उनको ऊपर समझना चाहिए, कुष्ठ कहलाती थी। इस स्थिति में आजकल दाग, दाद, खाज, फोड़े, फुंसी, मकड़ी, विकार, एक्जिमा आदि को भी इसमें जानना चाहिए। देखो कहा है कि वातादयस्त्रयो दुष्टास्त्वग रक्तम मांस मंबुच दूषयंती सकुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह। अर्थात वायु जब शरीर में अंदर कुपित हो जाती है और वात पित्त का प्रकोपित होकर जब स्किन
रक्त, मांस और जल को दूषित करने लगते हैं तो वह क्या हो जाता है? कुष्ठ हो जाता है। वात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त, मांस, जल, ये 7 द्रव्य कुष्ठ के आधार हैं किसी को कुष्ठ रोग है तो। अब सभी कुष्ठ योगों में शनि, मंगल, चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु आदि किसी न किसी रूप में ग्रहण है। देखो शनि वात का कारक होता है, बुध जो है त्रिदोष का कारक होता है, चंद्रमा कफ का कारक होता है एवं जल का कारक होता है, शुक्र सौंदर्य का कारक होता है, मंगल रक्त का कारक होता है, राहु स्थायी ग्रह की विकृति को छायावत ग्रहण करने वाला होता है। आयुर्वेद में जो ऊपर बताया था कि ये 3 इन कारण से कुष्ठ होता है, वह बात त्वचा संबंधी बीमारियों उससे सावधानी की सलाह अवश्य हमें देना चाहिए। विरुद्ध आहार विहार से हमें बचना चाहिए जिनकी कुंडली में है योग हो, क्योंकि बड़ा कुष्ठ भी तब संभावित हो जाता है। कुष्ठ शब्द से सामान्यतः त्वचा संबंधी विकृतियों का ही हमें ग्रहण करना चाहिए। कोई भी रोग एकदम से नहीं होता है, कारण उसमें होता है कि कुष्ठ रोग के पूर्वावस्था जानकर उससे बचना चाहिए। आयुर्वेद में विद्वानों ने कुष्ठों के 50 भेद बताए हैं। इनमें 18 भेद तो प्रमुख हैं, जैसे कुष्ठ योग के बारे में चल रहा है तो क्षुद्र कुष्ठों में उन्होंने कहा है कुष्ठ चर्म, मतलब मछली के समान, हाथी की खाल की रंगत, सूखा पसीना रहित, मोटी पपड़ी वाला, ये कैसा कहलाता है? एक्जिमा कहलाता है इसे। दूसरा कृत्रिम कुष्ठ कहलाता है। कृत्रिम कुष्ठ क्या होता है? स्पर्श करने में रूखा लगता है, कठोर एवं कालापन थोड़ा स्थान में फैलने वाला आदि मस्सा होते हैं। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने योग्य हैं, लेकिन आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद है वैपादिक कुष्ठ, फिर विस्फोटक, शतारु, विचर्चिका आदि 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ होते हैं, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें। अगला जो श्लोक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें क्या है? उसमें बताया है व्रण रोग। देखो व्रण से तात्पर्य क्या है? मतलब व्रण रोग मतलब बहुत बड़ा कैंसर रोग, घाव, असाध्य रोग, गुप्त रोग आदि, तो इसे समझना चाहिए। दृष्टश्चेद वक्त्रशोफी त्वत्खल सहिता मीनकर्काली भावा लूताकारश्चिरं स्यात् परम गदकरा कुष्ठ एवं नराणाम ऋष्भस्थानस्थितश्चेत् विबुधपति गुरुर्गुप्तरोगी नितान्तं भूमिर्मार्तण्डपुत्रौ वैभवनगतौ शत्रुगौ वा वृणीष्यात्। कहाँ? वक्त्रशोफी अथ मीन कर्काली भावा खल सहिता स्यात् तदा नराणां लूताकारः एवं परम गदकरः कुष्ठम चिरम स्यात् विबुधपति गुरुः ऋष्भस्थान स्थिता चेत तदा नितान्तं गुप्तरोगी भूमि मार्तंड पुत्रौ वैभवन गतौ वा शत्रुगौ चेत तदा वृणीष्यात्। कहाँ? मीन कर्क वृश्चिक राशि उपलक्षिता भावा। मीन कर्क वृश्चिक राशि यों के से उपलक्षित जो भाव हैं उनमें वो क्रूर ग्रहों के द्वारा हों। मीन राशि में क्रूर ग्रह हों, पाप ग्रह हों, कर्क राशि में हों, वृश्चिक राशि में हों, यदा नराणाम तदा चिरम कुष्ठम स्यात्। जैसे लूताकार कहा, सविशेष जंतु विशेषा उत्कृष्ट गदकरा, मतलब परम पीड़ा करा, लूताकार कृत कुष्ठ होता है। गुरुर्व्यसनश्चे नरः गुह्य रोगी, और गुरु व्यस्था, गुरु यदि 12 भाव में हो तो गुप्त रोगी होता है। वैद्य ज्ञान यद्वा वैद्य ज्ञान रोगी स्यात् भौमो शनि व्यय षष्ठे वा स्याताम तदा व्रणयुता। देखो इसको श्लोक को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इसमें कैंसर जैसे रोगों की संभावना बताई है। बृहस्पति या शुक्र षष्ठेश होकर के लग्न में क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो तो मनुष्य को मुख रोग होता है। ठीक है। दूसरा कहा, मीन कर्क वृश्चिक राशि की कुंडली में क्रूर ग्रह हों, ये तीनों राशियों में पापाक्रांत हो तो मनुष्य को बड़ा मकड़ी का रोग होता है, दीर्घकालीन कैंसर रोग, असाध्य रोग होता है। किस किस में? मीन, कर्क एवं वृश्चिक राशि कुंडली में सारे क्रूर ग्रह हों, इन तीनों राशि मीन, कर्क, वृश्चिक में सभी क्रूर ग्रह हों तो कैंसर रोगों की संभावना होती है। द्वादश स्थान में बृहस्पति हो तो मनुष्य को गुप्त रोग होता है। मंगल और शनि यदि षष्ठ या द्वादश स्थान में हो तो मनुष्य व्रणी अर्थात घाव वाला कैंसर होता है। देखो मुख रोग का योग पिछले श्लोक से संबंधित है, जहाँ कहा है, पिछले योग में भी हम मुख रोग पढ़ के आए थे। श्लोक के द्वितीय चरण जो है, जहाँ पर लिखा है लूताकारश्चित्, तो वह उसको समझना चाहिए।
जो परम रोग अर्थात महारोग लाइलाज रोग होता है। प्राचीन काल में टीबी को असाध्य रोग कहा गया, इसलिए उसका नाम क्या कहा? महारोग, राजरोग और राजयक्षमा, ये सब टीबी के प्राचीन नाम हैं। और आजकल असाध्य है। आधुनिक महारोग क्या है? कैंसर किसी को यदि हो जाए तो महारोग हम समझते हैं। और फिर लूता अर्थात मकड़ी कहते हैं, तो जाले की समानता बताकर कैंसर को स्पष्ट किया गया है। तो देखो कैंसर और कैंसर को देखें तो कैंसर ना मकड़ी की तरह जाल बनाता है और पूरे शरीर में फैलता है धीरे धीरे, इसलिए इसे मकड़ी की संज्ञा दी गई है, लूताकारा। और असाध्य कुष्ठ रोग भी है। यक्ष्म शब्द से संस्कृत में क्या? घाव का वाचक होता है। यक्ष्म शब्द क्या होता है? घाव का कारक होता है। उसी से बना है जख्म, यक्ष्म से ही जख्म बना है। असाध्य फोड़ा, ट्यूमर, जख्म जो चिरकाल तक रहता है, परम रोगों की श्रेणी में आता है। इस आशय से चतुर्थ चरण में क्या कहा? टीबी या कैंसर का ही है। चतुर्थ चरण में बताया ना, भूमि मार्तंड पुत्रो व्यवहनगतो शत्रुघ्न अवृणी स्यात् का व्रण या विद्रधि शब्द भी अंदरूनी घाव का ही वाचक है। तो यदि चतुर्थ चरण में जो बताया है कि मंगल और शनि षष्ठ या द्वादश स्थान में हो तो मनुष्य व्रणी स्यात्, मनुष्य को कैंसर होता है। तो आयुर्वेद में अंदरूनी घाव को विद्रधि कहा गया है। हमारे विचार से द्वादश स्थान में मंगल शनि हो तो हड्डी के बड़े रोग अथवा लंगड़ापन भी, मुझे आचार्यों को ऐसा लगता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो कहाँ है कि अगला रोग देखते हैं। इसमें बताया है लंगड़ापन और बुद्धिहीनता। तो मेषे मीने कुलीरे तदनुच मकरे वृश्चिके मंदचंद्रौ स्यातां क्रूरान्वितौ चे नवभवन गौ स्याच्च खंजः लग्नस्थं पश्यतीन्दुं दिनमणितनयं भूमितो द्यूनदृष्ट्या बुद्ध्या हीनो नरा स्यात् इन विदु विवरे नरा स्यात् इन विदु विवरे भूमिजश्चेत तथैव। अब क्या? क्रूरान्वितौ मंदचंद्रौ मेषे मीने कुलीर स्यातां तदनुच मकरे वृश्चिके नवम भवन गौ चेतदा मानवा खंजः स्यात् भूमिजा द्यूनदृष्ट्या लग्नस्थम इंदुम दिनमणितनयं पश्यति तदा नरा बुद्ध्या हीनः भूमिजश्चेत दिन चेत इन विदु विवरे तथैव भवेत्। कहा क्रूरयुतौ चंद्रौ, चंद्र शनि मेष मीन कर्क मकर वृश्चिक अन्यतम राशिगतौ नवम भुवनगतौ। क्रूर ग्रहयुतौ, क्रूर ग्रहों पाप ग्रहों के साथ चंद्र शनि मेष मीन कर्क मकर वृश्चिक इन राशियों में हो और नवम भाव में। मानवाह जाता खंजाख्य रोगी। ठीक है, खंजाख्य रोगी होता है। और भूमिपुत्र, भूम सप्तम दृष्टि है, सप्तमी दृष्टि से लग्नस्थ हो, चंद्रम शनि च पश्यति, सातवीं दृष्टि से चंद्र को शनि को देखता है, तदा बुद्धिहीना, बुद्धिहीन होता है। इन इत्युक्ते विदु विवरे रवि चंद्र और मध्य, रवि और चंद्र के मध्य में भौमश्चेत तथा ही बुद्धिहीना। और यदि रवि और चंद्रमा के बीच में एक राशि में रवि हो और एक दूसरी राशि में मंगल हो और तीसरी राशि में चंद्रमा हो, ऐसा हो, आगे पीछे दोनों मंगल सूर्य चंद्र हों तो, और बीच में भौम हो, तो वह व्यक्ति बुद्धिहीन होता है। ठीक है, अब देखो कैसे बुद्धिहीन होता है। तो इस प्रकार बुद्धिहीन होता है और इसको एक बार कुंडली से आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक, जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें कुछ विशेष है जो मैं बताना चाहूँगा कि लग्न में स्थित शनि एवं चंद्रमा सप्तम दृष्टि से मंगल को देखता हो, अर्थात शनि चंद्र दोनों लग्न में स्थित हो और मंगल सप्तम में स्थित हो, तो मनुष्य बुद्धिहीन होता है। और नवम में मेष मीन कर्क वृश्चिक राशि में मनुष्य के पैर में विकृति या लंगड़ापन होता है। मंगल स्थित सूर्य एवं चंद्रमा की कर्तरी में हो, मतलब एक तरफ सूर्य चंद्रमा हो और बीच में मंगल हो, तो द्वितीय एवं द्वादश भाव में सूर्य चंद्रमा हो तो ही मनुष्य बुद्धिहीन होता है। और मंगल की स्थिति सूर्य एवं चंद्रमा की कर्तरी में हो, अर्थात मंगल से द्वितीय द्वादश में सूर्य चंद्रमा हो, तो मनुष्य पुनः बुद्धिहीन होता है। अब देखो यहाँ शनि का स्वरूप ज्योतिष शास्त्र में क्या बताया है? लंगड़ा बताया शनि को, क्योंकि सूर्य के द्वारा श्राप दिया गया था उसे। पुनः नवम भाव में काल पुरुष
कि जांघ की स्थिति होती है। काल पुरुष की जब देखेंगे तो वहाँ जांघ की स्थिति होती है। तो मकर मीन राशि में मकर और मीन राशि में क्या होता है, घुटना एवं पैर स्थित होता है। तो शनि जो स्वयं लंगड़ा है, लंगड़ेपन का कारक है। चंद्रमा शरीरांग की पुष्टि का विधायक है। शनि की युति व अन्य ग्रहों से आक्रांत होने के कारण चंद्रमा अर्थात शरीरांग की पुष्टि से हानि पहुंचेगी। नवम भाव में स्थित शनि व चंद्र जांघ को प्रभावित करते हैं। शनि तृतीय पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव पिंडली को भी देखकर प्रभावित करेगा। यदि वहाँ अन्य पाप ग्रह मंगल हुआ तो द्वादश भाव को प्रभावित करेगा। राशियों में मकर व मीन तो स्वयं पैर के अंगों के प्रतिनिधि हैं, मीन और मकर। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की क्रूर राशि हैं और इनमें शनि जो प्रमुख योग कारक है वह शत्रु क्षेत्रीय और नीचस्थ रहेगा, अतः अधिक शुभ होगा। कर्क राशि का ग्रहण मंगल की नीच राशि के कारण कदाचित किया गया है। अब देखो ये जो ऊपर योग बताए हैं ये पैरों के विकार यहाँ पर बताया गया है जो कि घटता है। इस योग में आंशिक जैमिनी सूत्र में भी ऐसे ही कुछ कहा गया है कि धनुष मुखाभ्याम पाद रोगा। जैमिनी मुनि ने कहा है कि सूर्य व शनि से द्वितीय और यदि मेष या धन इत्युक्ते मुख हो गया मेष और धन नवम राशि धनु पड़े अथवा लग्न से द्वादश में शनि हो तो लग्न में मेष धनु राशि हो तो पैरों में विकार होता है। लग्न एवं नवम भाव में ये राशियाँ हो तो उक्त फल होना चाहिए। ठीक है, अब आगे अगली वीडियो में देखते हैं।